परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघ भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परि हरिय न भोरे। अर्थात जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहि बिरंचि रचिसीय संवारी, तहि श्यामल बरु रचउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहि मृदुबानी। अर्थात जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर सहि बर सहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। अर्थात सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। अर्थात दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। अर्थात चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। अर्थात वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुलम अनुहारी। पुर बालक कहि कहि मृदु बचना, फादर प्रभु ही देखा वही रचना। अर्थात जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हिय, देख देख दो भ्रात। अर्थात सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं।
राम देखा वहीं अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। अर्थात कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंबु त्रास मन माही। अर्थात वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरि आई। अर्थात जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया।